महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। आज दिनांक 6 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, मेरे शनि भगवान का वार। वैसे तो सभी वार भोलेनाथ का वार। आज द्वादशा है, कल एकादशी थी। मेरे बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर आसन ग्रहण करें और आवाज़ समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। इस कथा को श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें। मेरी कुल देवी केशर सती माता को प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप भी आकर सभी देवताओं के साथ बैठकर मेरी कथा को, इस शिव महापुराण के अद्भुत कथा का श्रवण करें। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैंने प्रदीप जी मिश्रा के निर्देश बार बार कथन पर प्रेरित होकर यह कथा शिव महापुराण शुरू की है। शिव महापुराण का मूल पाठ सभी पापों को नाश कर देता है। शिव महापुराण के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूर से ही शिव महापुराण को प्रणाम कर लेने वाले का भी जन्मों जन्म का पाप से मुक्त हो जाता है। मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा की, जो आप सबों तक मूल पाठ पहुंचा पा रहा हूं। इस ग्रंथ को स्पर्श कर आप लोगों को आनंदित कर पा रहा हूं। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि अपना गौर बिंदौर का आसन ग्रहण करें और हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने तमरुका जी से कथा करवाई उस प्रकार मुझसे भी कथा कर लें, सुन लें, सुना लें। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हे बाबा, आप विश्व का कल्याण कीजिए। ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर सब पर विशेष कृपा बनाए रखिए और मुझसे जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए बाबा। लेकिन बाबा, आपसे यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने जग का कल्याण किया, शिव का बार बार आपने उत्पत्ति कर शिव के कार्य को रक्षा की है और जिस प्रकार हमने जान रहे हैं कि आपने विश्व का कल्याण किया, हे महादेव, सभी का कल्याण कीजिए। ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। सबों का कष्ट को निवारण कर दीजिए महादेव। जो भी आपसे प्रार्थना पूर्वक कष्ट का निवारण के लिए प्रार्थना करें, इस मूल पाठ को सुनकर उसका आनंद प्राप्ति करते हुए जो उनकी याचना हो, मनो व फल पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश। हे काशी के वासी हमको तो जाना कैलाश। हे महाकालेश्वर हमको तो जाना कैलाश। हे भोला हमको तो जाना कैलाश। हे शंभो हमको तो जाना कैलाश। हे विश्वेश्वर हमको तो जाना कैलाश। हे बाबा हमको तो जाना कैलाश। हे शंकर हमको तो जाना कैलाश। हे कंकड़ हमको तो जाना कैलाश। हे काशी के वासी हमको तो जाना कैलाश। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये। तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर गंगे 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 गंगे। हर हर महादेव।
मैं आप सबों को वंदन करते हुए, कल हम लोगों ने कैलाश संहिता के 16वें अध्याय तक पाठ किया था। आज हम लोग सब 10वें अध्याय 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी काशी, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आपने पहले कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, अब आप अन्यथा कैसे कह रहे हैं? हे प्रभु, माया से जिसका स्वरूप ढका हुआ है, उस जीव रूप पुरुष को तो माया से नीचे होना चाहिए। हे नाथ, आप मेरा यह संदेह तत्वतः दूर कीजिए। सुब्रमण्य बोले, यह अद्वैत सेववाद है जो किसी भी प्रकार द्वैत मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि द्वैत नश्वर है और अद्वैत अविनाशी ब्रह्म है। शिव जी सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्गुण, त्रिदेवों के जनक, ब्रह्म एवं सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। वही महादेव शंकर अपनी इच्छा से तथा अपनी माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष रूप में हो गए। कालादि पंचकुंचुक के कारण यह पुरुष भोक्ता बनता है तथा प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। इस प्रकार दोनों स्थान में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह अपने रूप को संकुचित करने पर भी ज्ञान रूप से समष्टि में स्थित है। वह सत्व गुणों से साध्य है एवं बुद्धि आदि त्रितय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व भी है। सात्विक आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं गुणों का विश्वस्तु का निश्चय करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है। उस बुद्धि से महान से अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई है। उसी तेजस अहंकार से मन भी उत्पन्न हुआ है। मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। श्रोत, त्वचा, छजु, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रिय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये श्रोत्र आदि के क्रम से ज्ञानेंद्रियों के गुण कहे गए हैं। वे कारिक अहंकार से क्रमशः तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तत्वदृष्टा मुनियों ने जब उन तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा है। कामेंद्रियों को उनके कार्यों के सहित समझना चाहिए। हे विपरीषे, वे वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ हैं। उनके कार्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, मल त्याग आदि तथा आनंद लेना है। भूत आदि अहंकार से क्रमशः तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं सूक्ष्म भूतों को शब्द आदि सूक्ष्म तन्मात्राएं कहा जाता है। उन्हीं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति जाननी चाहिए। हे मुनि शार्दुल, इन्हें ही पंचभूत भी कहा जाता है। अवकाश प्रदान करना, वहन करना, पकाना, वेग एवं धारण करना, ये अनेक कार्य कहे गए हैं। वामदेव जी बोले, हे स्कंद, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, किंतु अब आप इसके विपरीत क्यों कह रहे हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। आपने कहा था, हे वामदेव, आकार आत्म तत्व है, उकार विद्या तत्व है, मकार शिव तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। बिंदु नाद को सर्वतत्वार्थक समझना चाहिए। हे मुने, उसके जो देवता हैं उन्हें अब सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव ये सभी साक्षात शिव की ही मूर्तियां हैं, जो श्रुति में कही गई है ऐसा आपने पहले कहा था, किंतु अब आप उसके विपरीत कह रहे हैं कि तन्मात्राओं से होती है। मुझे इस विषय में महान संदेह है। हे स्कंद जी, आप दया करके इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि का यह वचन सुनकर कुमार कहने लगे। श्री सुब्रमण्य बोले, हे मुने, हे महाप्राज्ञ, हे तस्माद्वा इस श्रुति से प्रारंभ कर भूत सृष्टि कर्म को मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर आदरपूर्वक सुने। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, यह तो निश्चित ही है। अतः स्थूल प्रपंच रूप
वे पंच महाभूत शिव जी के शरीर हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व प्रयत्न सभी तत्व क्रम से तन्मात्राओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। हे मुने, अब मैं क्रम से उन्हें तत्वों को कहूँगा। सभी भूतों के जो कारण हैं वे कला तथा तन्मात्रा एक ही वस्तु हैं। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, इनमें विरोध मत समझिए। इस स्थूल सूक्ष्मात्मक संसार में नक्षत्रों के सहित सूर्य, चंद्र आदि ग्रह तथा अन्य ज्योतिष ग्रह उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता, समस्त भूत समुदाय, इंद्र आदि दिक्पाल देवता, पितर, असुर, राक्षस, मनुष्य एवं अन्य प्रकार के जंगम प्राणी, पशु, पंछी, कीट, पनग, सर्प आदि नाम भेद वाले जीव, वृक्ष, गुलम, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 प्रसिद्ध नदियाँ तथा महान रिद्धि संपन्न 7 समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब इसी में प्रतिष्ठित हैं, बाहर नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इसे बुद्धि से विचार करना चाहिए। शिव ज्ञान विशारद, आप जैसे बुद्धिमानों को इसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह सारा स्त्री पुरुष रूप विश्व शिव शक्ति स्वरूप है। हे मुने, यह सब ब्रह्मा है, यह सब रुद्र है, ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिए। श्रुति ऐसा कहती है तथा इसलिए सदाशिव इस प्रपंच की आत्मा कहे जाते हैं। 38 कलाओं के न्यास संपादन में जो समर्थ है तथा मैं सदा शिव से सर्वथा अभिज्ञ हूँ, ऐसा अद्वैत भावना से युक्त हो जो गुरु है वे एक साक्षात सदाशिव ही हैं तथा शिव स्वरूप गुरु के प्रपंच देवता, यंत्र तथा मंत्र स्वरूप भी हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से विचार करने वाला वह श्रेष्ठ शिष्य गुरु की भांति शिव स्वरूप हो जाता है। हे विप्र, आचार्य की कृपा से सभी बंधुओं से मुक्त होकर शिव जी के चरणों से आसक्त हुआ शिव शिष्य निश्चित रूप से महान आत्मा वाला हो जाता है। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के कारण समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रणव के ही अर्थ को कहती है। राग आदि दोषों से रहित वेदों का सार स्वरूप शिव प्रिय तथा शिव जी द्वारा कथित यह अद्वैत ज्ञान मैंने आपसे प्रेम पूर्वक कह दिया। जो अहंकार में भरकर मेरे बात को मिथ्या कहेगा वह देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व अथवा मनुष्य कोई भी हो, मैं अवश्य ही उससे दुरात्मा का सिर शत्रुओं के लिए कालाग्नि के समान अपनी महान शक्ति से काट दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, आप तो साक्षात श्वेत द्वैत वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और शिव ज्ञान के उपदेश करने में कुशल तथा शिव वाचार के प्रदर्शक हैं। जिन आपके देह की इस भस्म के स्पर्श मात्र से अपवित्र महापिशाच ने भी पाप राशि को ध्वस्त कर अपनी कृपा से सदा सदगति को प्राप्त किया था। त्रिलोक का ऐश्वर्य धारण करने वाले आप शिवयोगी कहे जाते हैं। आपकी कृपा दृष्टि से पढ़ते हैं पशु भी पशुपति अतः साक्षात शिव हो जाता है। आपने जो आदर पूर्वक मुझसे प्रश्न किया वह तो केवल लोक शिक्षा के लिए किया, क्योंकि साधु लोग लोक उपकार के लिए ही इस लोक में विचरण करते हैं। यह परम रहस्य सदा आप में प्रतिष्ठित है ही, अतः आप श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आदर पूर्वक अपने मन को प्रणव में लगाकर उन संसारी जीवों को परमेश्वर से युक्त करके उन्हें भस्म और रुद्राक्ष माला धारण विधि के उपदेश सहित शिवाचार की शिक्षा प्रदान करें। आप कल्याणमय हैं, सेवोचित से आचरण करते हैं और अद्वैत भावना को प्राप्त है, अतः लोक रक्षा हेतु विचरण करते हुए आप अक्षय सुख प्राप्त करें। सूर्य बोले, स्कंद द्वारा कथित इस अद्भुत वेदांत निष्ठित मत को सुनकर महर्षि वामदेव विनम्र हो कार्तिकेय को पृथ्वी पर बार बार दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमल के मकरंद का भ्रमर करके समान आस्वादन करते हुए तत्वज्ञ हो गए। इति शिशु महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम श्वेत द्वैत ज्ञान कथनादि सृष्टि कथन नाम 7वां
सप्तदशों अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में शिव द्वैत ज्ञान कथनादि सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आप आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए और अपने कष्टों को कम कीजिए। मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि जन जन के कष्ट कम हो, इसके लिए मैं आप सबों से विनती करते हुए सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बाबा सबका कल्याण करें, यही मेरी इच्छा है। मैं 18 महापुराणों को पढ़कर आप सबों के सामने इस हिंदी रूपांतर में पढ़कर डालूंगा, ताकि आप लोग भी अगर कभी भी कोई बात सुननी चाहें तो इस कथा के माध्यम से आप जान सकते हैं। आज के समय में लोगों पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मैं YouTube में इसको ऑनलाइन छोड़ूंगा, ताकि लोग इसका आनंद प्राप्त कर इसको अपने संग्रहित कर और अपने जीवन के कष्ट कम कर सकें। आप प्रण लेकर एक आसन में बैठकर इस कथा का श्रवण 11 दिन तक कम से कम कीजिए, और जो भी आपका मन वांछित फल है वो अवश्य पूर्ण होगा, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो सभी का, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे और शिव महापुराण का दर्शन का लाभ लीजिए, आनंद प्राप्ति करते हुए इसकी आरती का भी लाभ लीजिए। आप पर विशेष कृपा मेरे भोलेनाथ की हो, यही प्रार्थना पूर्वक मैं प्रार्थना करता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। महाकालाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। श्री महापुराण नमो नमः, महाकालेश्वर नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को निवेदन करता हूँ कि महालक्ष्मी जी के साथ आप रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी और शुभ लाभ के साथ हमारे घर में निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें और इस कथा का लाभ लेते रहें। हे महादेव, आपने गौर बिंदोरा के रूप में, मैया पार्वती आप दोनों ने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, मैं अगर किसी प्रकार का भूल कर रहा हूँ तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हे बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाई रखिएगा, ऑनलाइन सुनने वालों पर विशेष कृपा बनाइएगा, और 11 दिन के निमित्त कोई भी अगर कोई प्रण कष्ट के लिए रखे, किसी प्रकार का भी कष्ट हो, वो जरूर एक आसन में बैठकर सुनने से जरूर पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, कल हर दुखहर, दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर